हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई के। ठीक है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम लोग पिक करेंगे। हमारे पास कुछ 4 स्लाइड्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम जल्दी जल्दी से निपटाएंगे। आप देखेंगे कि जैसे ही हम 20 30 क्वेश्चन करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन अब आपको रिपीटेड मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे शुरू करते हैं। वैसे ही 15 है लेकिन 1 समझो इसे। क्वेश्चन बोल रहा है द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 600 पर सेकेंड आफ्टर 28 days। ठीक है। After 14 days, after another 14 days, the activity reduces to 600, 300 per second। ठीक है। तो इनिशियल एक्टिविटी ऑफ द सैंपल विल बी हाउ मच। अच्छा, तो बेसिकली मान लेते हैं कि भाई शुरू में t बराबर 0 डे पर एक्टिविटी कुछ ए थी। ठीक है। t बराबर 14 पर एक्टिविटी कितनी आ गई 600। ठीक है। अब t बराबर 28 पर एक्टिविटी कितनी आ गई 300। तो आपको इस a की वैल्यू को वो पूछ रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे, उससे हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे? फॉर्मूला क्या है हमारा, ए बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। लॉग ले लो। तो एल एन ए बराबर एल एन ए नॉट माइनस लैम्डा टी। तो लैम्डा टी बराबर आ जाएगा एल एन ए नॉट बाय ए, क्योंकि ये वहाँ जाएगा तो माइनस में होगा, समझ रहे हो। तो टी बराबर आ जाएगा 1/लैम्डा। अच्छा, लैम्डा ले लो यहाँ से। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 1/टी एल एन ए नॉट बाय ए। ठीक है। अब 2 बार यही इक्वेशन बना दो। पहली बार बनाओगे तो लैम्डा बराबर 1/टी एल एन ए नॉट को ए नॉट रहने दो। ए कितना हो गया अब 600। ठीक है, कितने दिनों में, 14 दिनों में। फिर से लगा दो लैम्डा बराबर 1/। अब क्या हुआ, आफ्टर, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आफ्टर अनदर 48 डेज। नहीं नहीं, पहले 28 दिनों बाद हुआ, तो मतलब ये 28 दिनों बाद था। और आफ्टर अनदर 14 डेज मतलब और 14 दिनों बाद। ठीक है। तो ये 1/28 हुआ पहला वाला। दूसरे में और 14 दिन बाद, और 14 दिन बाद एक्टिविटी कितनी आ गई 300 पे आ गई। और थी कितनी 600 थी, तो एल एन 600/300 हो गया ये। समझ रहे हो ना। बेसिकली जब दूसरी बार हम लगा रहे हैं तो ये दोनों के लिए लगा रहे हैं, सिर्फ ये दोनों के लिए लगा रहे हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस कितना है टाइम का, 14 दिन, क्योंकि बोल रहा है आफ्टर अनदर 14 डेज, तो इसकी वजह से हम टाइम 14 दिन रख रहे हैं। ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दो, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा। तो 1 बराबर आ जाएगा 14 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1/2 एल एन ए नॉट बाय 600 ऊपर, और नीचे आ जाएगा एल एन 600/300 मतलब नीचे आ जाएगा एल एन टू। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टू को वहाँ भेज दो। तो टू बराबर एल एन ए नॉट बाय 600। ठीक है। ऐसा करो एल एन टू को भी वहाँ भेज दो, तो टू एल एन टू वहाँ चला गया। इस टू को पावर में भेजो तो ये हो गया एल एन फोर बराबर एल एन ए नॉट बाय 600। एल एन से एल एन कट गया, तो ए नॉट की वैल्यू आ गई 2400। इसका मतलब इनिशियली एक्टिविटी कितनी रही होगी 2400। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए है यहाँ पे 600। 600 नहीं, 2400 आना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। समझिए कैसे करना था। दो टाइम लैप्स के बीच में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना था। ये यार स्क्रीनशॉट क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, दो टाइम लैप्स के बीच में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना था एंड यू आर डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंटेन्स दिस मच एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है। द हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट इज 15 डेज, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड आफ्टर 60 डेज कितना हो जाएगा। ओके, देखो, ये हाफ लाइफ के क्वेश्चंस को करना बहुत ही आसान होता है। क्यों पता है? क्योंकि आपको पता है कि जो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिविटी होती है, इसका जो डिकेइंग प्रोसेस होता है वो जीपी में होता है। ठीक है। तो तुम यहाँ पे ये देख लो ना, एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, देखो। एक शॉर्टकट है, बढ़िया शॉर्टकट है, ध्यान से देखो। हाँ, तो बेसिकली हाफ लाइफ कितना है 15। हाफ लाइफ कितना है 15 है। ठीक है। 60 दिनों बाद पूछ रहा है, तो 15 के बाद एक और हाफ लाइफ जोड़ दो, कितना हो जाएगा 30। इसमें एक और हाफ लाइफ जोड़ दो, कितना हो जाएगा 45। एक और हाफ लाइफ जोड़ दो, कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब 1 2 3 4 हाफ लाइफ है इसमें। ठीक है। तो पहले अगर 8 × 10 कितना है 16 है शायद। ठीक है, पहले अगर 8 × 10 16 था। ठीक है, तो हर एक हाफ लाइफ के साथ उसको आधा करते जाओ, क्योंकि बेसिकली 15 दिनों में ये क्या होगा, आधा होगा। ठीक है। एक बात सुनो मेरी ध्यान से, शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसके बाद ओरिजिनल मेथड भी बता दूंगा। ध्यान से सुनो। ओरिजिनली टी बराबर 0 पे 15 दिनों में क्या होगा, देखो जब टी बराबर 0 था तो न्यूक्लियाई कितने थे 8 × 10 16 थे। अब हाफ लाइफ पे क्या होगा, न्यूक्लियाई आधा हो जाएंगे, तो 15 दिनों पर कितना बचेगा 4 × 10 16 बचेगा। फिर हाफ लाइफ आई, 30 दिन हुआ तो फिर से आधा हो जाएगा। अब कितना बचेगा 2 × 10 16 बचेगा। फिर हाफ लाइफ आई, फिर आधा हो जाएगा, तो 45वें दिन कितना बचेगा 1 × 10 16। फिर हाफ लाइफ आई, फिर आधा हो जाएगा, तो अब कितना बचेगा 1 का हाफ 0.5 × 10 16। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं।
कंसेप्ट से हम लोग करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उससे क्या आंसर आता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन में कोई भी भारी नहीं है। ठीक है, लेकिन मेथड देखते हैं। देखो, तो सैंपल रेडियो एक्टिव डिकेट का आपको इनिशियली न्यूक्लियाई दिया हुआ है, हाफ लाइफ यहाँ पे दिया हुआ है 15 दिन, तो टी बराबर 15, तो लैम्डा बराबर क्या होता है ln2/k। तो के, सॉरी के नहीं, टी, केमिकल काइनेटिक्स करा रहा था थोड़ी देर पहले। तो ln2/15 कर दो, ये आ गया तुम्हारे लैम्डा का वैल्यू। अब क्वेश्चन में तुमसे बोल रहा है 60 दिन बाद कितना बचेगा। ठीक है, तो टी बराबर 1/k, 1/लैम्डा, तो लैम्डा क्या है ln2/15, ln a0/80, तो a0 कितना है 8 × 10⁻16, कितना बचा है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो टाइम कितना लगा, टाइम लगा 60 दिन, 60 दिन में पूछ रहे हैं, तो 60 = 15/2 ln 8 × 10⁻16/80। ठीक है, ln2 को वहाँ भेज दो, अच्छा 15 से इसको काट दो, 15 चौका, अब ln2 वहाँ भेज दो, तो 4 ln2 = ln 8 × 10⁻16/80। ठीक है, 4 को पावर में भेजो, तो ln2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, तो ln2 की पावर 16 = 8 × 10⁻16/80। तो ln से ln कट जाएगा, 8 से ये कट जाएगा, तो 2 बचा, तो 80 आ जाएगा तुम्हारा 1/2 × 10⁻16। तो 1/2 × 10⁻16 का मतलब क्या है, 1/2 × 10⁻16 का मतलब है 0.5 × 10⁻16। तो यही आंसर तो हमारा शॉर्टकट से भी आया था, यही आंसर तो हमारा शॉर्टकट से भी आया था। तुम एक कमाल की बात बताऊं, ऐसे ही क्वेश्चन यही एडवांस में भी आते हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब जिनमें क्या होगा, तुम्हें वो आ, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसमें हाफ लाइफ में कन्वर्ट हो रहा हो, जैसे हाफ लाइफ दे देगा 230 दिन, और वो तुमसे पूछेगा कि भाई 690 दिनों बाद क्या सीन रहेगा। तो 3 हाफ लाइफ आई यहाँ पे, तो तुम्हें 2 की पावर 3 से डिवाइड करना है। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है एक, कि तुम a0 को डिवाइड कर दो 2 की पावर n से, n मतलब कितनी हाफ लाइफ हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कितनी हाफ लाइफ हुई थी, 1 2 3 4, 4 हाफ लाइफ हुई ना, तो n को तुम a0 को तुम डिवाइड कर दो 2 की पावर 4 से, तो a0 कितना है तुम्हारा 8 × 10⁻16 है, इसको डिवाइड करो 2 की पावर 4 से, 4 कितना होता है 2 की पावर 4 16, तो तुम्हारा आंसर 0.5 × 10⁻16 आ जाएगा। ओ भाई, मुझे लगा रिकॉर्डिंग नहीं होना है। ठीक है, इजी, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, जस्ट मैंने इसका आंसर चेक किया अभी अभी, तो इसका आंसर 7.5 आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें बोला है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड, मतलब कितनी डिके हुई। तो अगर अभी 0.5 बची हुई है, अभी अगर 0.5 बची हुई है, तो डिके कितनी हुई होगी, 7.5 × 10⁻16 डिके हुई होगी ना। अभी अगर 0.5 बचा और पहले 8 था, तो कितना डिके हुआ 7.5, तो वही क्वेश्चन था, तो इसकी वजह से। ठीक है, फिलहाल शॉर्टकट आई होप समझ में आ गया होगा, a0/2 लगा दो, यही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट, एज पर बोहर मॉडल द एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट, तो NH/2 पाई होता है, थर्ड ऑर्बिट है तो NH/2 पाई, 3H/2 पाई, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये तो चिंदी था। द गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल इज, देखो गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है, हमने उस चैप्टर में देखा था मैग्नेटिक मटेरियल में। ओके, तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो E/2m ही आता है, तो ये n पर डिपेंड नहीं करता है ऑब्वियसली। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है इन अ बाल्मर सीरीज वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इज λ1 एंड फॉर ब्रैकेट सीरीज वेवलेंथ फॉर फर्स्ट लाइन इज λ2 इन हाइड्रोजन एटम, देन λ1/λ2। अब ये क्वेश्चन आपको पता है बहुत पॉपुलर है, तो ये हमेशा ही आपको देखने को मिलेगा ही, तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को तो जरूर प्रैक्टिस करो। ठीक है, कभी भी आए एक बार सॉल्व कर ही लो। ठीक है, आता है ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार सॉल्व कर ही लो। ठीक है, अब आपको पता है बाल्मर सीरीज में कहाँ से कहाँ फॉल होता है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, हम्फ्नेरी ब्रैकेट, लाइमन, बाल्मर, पास्चन ब्रैकेट। ठीक है, फिर उसके बाद हम्फ्नेरी। तो बेसिकली लाइमन सीरीज में कहाँ से कहाँ फॉल होता है, 2 से 1, मतलब इन्फिनिटी से 1। ठीक है, n से 1 बेसिकली, बाल्मर में n से 2 पर होता है, पास्चन में n से 3 पर होता है, बाल्मर में ब्रैकेट में n से 4 में होता है। ठीक है, तो ये तुमसे पूछ किस में रहा है, बाल्मर और ब्रैकेट में। ओके, तो बाल्मर के लिए फॉर्मूला लगाओ, तो 1/λ बराबर RZ², 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, तो बेसिकली कहाँ से कहाँ फॉल हुआ, 1/λ बराबर आर, जेड तो 1 हो गया क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। देखो कहाँ से फॉल हुआ है, वो n2 होता है, कहाँ पर फॉल हुआ है वो n1 होता है, करेक्ट। तो ब्रैकेट है, सॉरी n2 होता है, कहाँ से फॉल हुआ है, आ, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि यार जैसे 2 पर फॉल होता है ब्रैकेट का हमेशा, है ना, तो 3 सही होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा सही होगा। तो n1 क्या होता है, n1 होता है जिस पर फॉल हुआ है, तो ब्रैकेट है तो किस पर फॉल हुआ है 2 पर, और n2 क्या होता है जिससे फॉल हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसा आ गया, और ब्रैकेट के लिए ये क्या आ गया, लैम्डा फॉर बाल्मर। अब लैम्डा फॉर ब्रैकेट को मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इक्वल टू आर।
इस पे क्या होगा, 4 पर फॉल होगा, -1/n। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन मतलब पहली लाइन कहाँ से आती है, 3 से 2 पर आएगी, और यहाँ पे 5 से 4 पर आएगी। तो 3 से 2 पर आएगी तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 5 से 4 पर आ जाएगी तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, रिजॉल्व करो, देखो 1/λ b इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर। रिजॉल्व करो 1/4 - 1/9 को, तो यहाँ से तुम्हारा लैम्डा बी आ जाएगा 9 - 4 5/36, तो लैम्डा बी आ जाएगा 36/5 इंटू आर। करेक्ट, हाँ 36/5 आर। वैसे ही लैम्डा आर क्या आ जाएगा, 25 - 16 9, और 16 इंटू 25 400, तो 9/400 आर आ जाएगा ये आपका। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो। तो रेशियो किसका किसका पूछा, λ1/λ2, मतलब बाल्मर अपॉन ब्रैकेट पूछा है। तो 36/5 आर डिवाइडेड बाय 9/400 आर। ठीक है, डिवाइड कर दो, तो आर से आर पार हो गया, ऊपर ले जाओ, तो 400/9 इंटू 36/5, तो 9 चौके 36, 5 80 जा 400, तो 80 चौके 320। ठीक है, 320 आंसर आ गया। कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं यहाँ कुछ तो लफड़ा कर रहा हूँ, देखता हूँ मैं। 36/5 आर डिवाइडेड बाय 9/400 आर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ओके, ये 400/9 आ आएगा, सॉरी ये 400/9 आ आएगा। ठीक है, तो उल्टा हो गया था बेसिकली। हाँ, तो ब्रैकेट के लिए आएगा 400/9 आर, उल्टा कर दो अब। तो 36/5 आर इंटू 9 आर/400। ठीक है, तो आर से आर खत्म, और 4 9 36, 400 हो जाइए, 9 9 81 डिवाइड बाय 500, इसको 80 मान लो, तो 1/6 के करीब आएगा, मतलब 0.16 ऐसा कुछ आएगा, 0.16 के आसपास आएगा। 0.16 से कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, तो वो यही करेक्ट होगा फिर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रेडियोएक्टिव मटेरियल x1 and x2 हैव डीके कांस्टेंट 5 लैम्डा एंड लैम्डा। Initially, they have the same number of nuclei. After time t, the ratio of number of nuclei of x1 and that of x2 is 1 by e. Then t is equal to, वो भाई बढ़िया क्वेश्चन है। शुरू में तो क्वेश्चन बढ़िया लगेंगे, अभी रिपीट होने लगेंगे तो मजा आएगा फिर। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। ट्राई करो, पहले तुम ट्राई कर लो। तो इनिशियली रेडियो एक्टिव से, इनिशियली सब कुछ सेम है तो ए मान लो। अच्छा, टाइम लिखते हैं, तो T1 बराबर, अरे यार, T1 बराबर 1/λ ln A0/AT। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। AT मतलब कितने न्यूक्लियाई बचे हुए हैं, है ना, x1 मान लो इसको। शुरू में तो सेम थे तो शुरू में सेम ही रहेगा। T2 इक्वल टू 1 बाय, पहले वाले का 5 लैम्डा, तो 5 लैम्डा, और दूसरे वाले का लैम्डा, ln A0/x2। ठीक है, ठीक है। तो आफ्टर टाइम टी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ x1 एंड दैट ऑफ x2, मतलब x1/x2 की वैल्यू तो यहाँ पे पता है हमें कि 1/e है, लेकिन उससे हमारा काम नहीं होगा ना। ओके, कोशिश करते हैं, देखते हैं हो जाए शायद। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, तो T1/T2 इक्वल टू आ जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा तो 1/5 बचेगा। यहाँ पे आएगा ln A0/x1 अपॉन ln A0/x2। तो ये उस तरफ जाएगा, तो 5T1 इक्वल टू अपॉन T2 इक्वल टू ln A0/x1 अपॉन ln A0/x2। ठीक है, तो मज़ा तो नहीं आया, तो मुझे लगता है ये वाला फार्मूला हमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक और फार्मूला है। पता है कौन सा, नहीं पता है, देखो मैं बताता हूँ। मिट जा भाई, मिट जा रे, मिट जा। एक फार्मूला और है हमारे पास इसके पहले, A0 बराबर AT e⁻ λT, नहीं, AT बराबर A0। ठीक है, e⁻ λT। ठीक है, तो बेसिकली रेशियो एट टाइम T1 कितना है, x1 इक्वल टू A0 e⁻, उसके लिए लैम्डा कितना है, 5 लैम्डा इंटू टी। दूसरे का क्या है, x2 इक्वल टू, शुरू में तो सेम था तो E0 e⁻ λT। ठीक है, अच्छा, दोनों को डिवाइड कर दो, तो x1/x2 हो गया 1/e, A0 A0 खत्म, और ये हो गया e⁻−5 λT, नीचे से -λT ऊपर गया तो प्लस λT हो गया। ठीक है, तो आंसर आ गया 1/e इक्वल टू e⁻−4 λT। ठीक है, अब लॉग ले लो, लॉग लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा ln e⁻−1, यहाँ आ जाएगा ln e⁻−4 λT, ln से ln खत्म, तो ये 1/e इक्वल टू 1/e की पावर 4 λT। नहीं नहीं, ln से ln खत्म क्यों होगा यार, लॉग लिया है खत्म करने के लिए क्या।
बेसिकली -1 नीचे आ जाएगा, ln वन हो जाएगा, -4 λt नीचे आ जाएगा, तो -1 से -1 खत्म। ठीक है, तो टाइम आ जाएगा तुम्हारा 1/4 λ। तो 1/4 λ रहना ही चाहिए, ऑप्शन ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी होता है जब हमें अलग फार्मूला लगाना पड़ता है, उसको देख लेना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, अज्यूमिंग दैट द एटम इन ग्राउंड स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट न्यूक्लियस ड्यू टू सर्कुलर मोशन। ठीक है, इन हाइड्रोजन एटम ड्यू टू सर्कुलर मोशन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन पूछ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आता है एक सर्कुलर कॉइल के लिए? म्यू नॉट I/2R आता है। तो यहाँ पे रेडियस बेसिकली तुम्हें चेंज करना पड़ेगा उसके टर्म्स में, जो रेडियस असली होता है, जो रेडियस हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, n² h², उसके टर्म्स में आपको रिप्लेस, मतलब बोल रहा है कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो देखो, सर्कुलर मोशन सुनते ही सबसे पहले तुम क्या करो, सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वल कर दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ठीक है, और बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात किस में कर रहा है? हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ठीक है, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया mv²/r, और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगा, के Q1 Q2। चार्जेस क्या है, इलेक्ट्रॉन के चार्जेस है, तो Q1 भी ई होगा, Q2 भी ई होगा, तो E² Q1 Q2/r²। ठीक है, तो स्क्वायर हो गया, तो ये इससे खत्म हो गया। ठीक है, तो फिर रहने दो, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ है, क्या, एंगुलर मोमेंटम mvr, वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है NH/2 पाई के। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी NH/2 mr/पाई। ठीक है, अब चाहिए तो इसको यहाँ पे डाल दो, तो उससे हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, mv² में आ जाएगा n²h², 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m², r का स्क्वायर और नीचे r ऑलरेडी एक था, इस तरफ आ जाएगा ke²/r²। से r खत्म। ठीक है, यहाँ से हमें चाहिए कोई टर्म, रेडियस का टर्म चाहिए। यहाँ से हम रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस क्या आ जाएगा, इसको वहाँ भेज दो और बाकी सबको यहाँ ले आओ, तो mn²h²/4m²पाई² के को 1/4 पाई में चेंज कर दो, तो 4 से 4 खत्म, पाई से पाई खत्म, तो यहाँ से रेडियस आ गया तुम्हारा mn²h²/4, 4 खत्म, m²पाई²e², पाई से स्क्वायर खत्म, e² और एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, m से एक m खत्म, तो r आ गया आपका n²h²/एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय m पाई e²। ठीक है, ये रेडियस आ गया आपका। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अच्छा, क्वेश्चन में नहीं, मतलब बेसिकली हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I/2R होगी। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए था, रेडियस हमने यहाँ पे निकाल दिया है। आई की बात करते हैं, करंट की। तो करंट कैसे निकलेगा? देखो, करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो टाइम कितना लगेगा उसको, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2πr डिस्टेंस है अपॉन स्पीड है v, और चार्ज क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो ई हो गया। टाइम की जगह डाला तुमने 2πr/v, v ऊपर चला गया, तो करंट आ गया EV/2πr। ठीक है, अब हमें यहाँ से वेलोसिटी का टर्म उठाना पड़ेगा, ये वेलोसिटी का टर्म उठा के तुमने यहाँ पे डालना होगा, तो B इक्वल टू आ गया म्यू नॉट, आई की जगह आ गया EV/2πr, और नीचे 2r ऑलरेडी था। ठीक है, तो ये हो गया म्यू नॉट V यहाँ पे डाल दो, तो NH/2mr पाई, और यहाँ पे r इंटू आर, r² हो गया, एक और पाई है, और 4, 2 2 ज़ा 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी तक तो नहीं हो रही होगी, आगे होगी बात अलग है। तो ये हो गया म्यू नॉट ENH। ठीक है, पाई पाई हो गया पाई², तो 2 × 4 8 पाई² हो गया ये, 8 पाई²। ठीक है, m भी है, फिर r³ बन रहा है, r³ तो बेसिकली ये रेडियस में जो जो था उसका क्यूब करते जाओ, तो n² था, तो ये हो जाएगा n⁶, h² था h⁶, एप्सिलॉन नॉट की पावर 3, नीचे m³ पाई³ e⁶। ठीक है, इसको रिजॉल्व कर दो, इस क्वांटिटी को ऊपर भेज दो, ये आ जाएगा म्यू नॉट e⁻7 NH m³ भाई साहब, डिवाइडेड बाय 8 पाई² m n⁶ h⁶ एप्सिलॉन नॉट का क्यूब। ठीक है, पाई² से ये काट दो, m के क्यूब से ये स्क्वायर काट दो, n⁶ से ये 5 कर दो, h⁶ से कुछ कटने से रहा, तो म्यू नॉट e⁻7 h से ये काट दो, तो 5 बचा, m² पाई डिवाइडेड बाय 8 n⁵ h⁵ एप्सिलॉन नॉट का क्यूब। अब देख लो यार, पहले 1/8 देख लो, कोई ऑप्शन में है?
चलो 1/8 सभी ऑप्शन में है। म्यू नॉट ई की पावर 7 m² पाई, म्यू नॉट ई की पावर 7 m² पाई पहला ऑप्शन है। नीचे क्या है? नीचे एप्सिलॉन नॉट का क्यूब एच की पावर 5, एप्सिलॉन नॉट का क्यूब एच की पावर 5 और एन क्यूब बेसिकली। ठीक है, एन की पावर 5। बट क्योंकि ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है तो एन को आप 1 ले सकते हो, तो एप्सिलॉन नॉट का क्यूब एच की पावर 5, ये वाला ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा शायद। ठीक है, तगड़ी कैलकुलेशन है लेकिन एट द एंड मतलब करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बस इस तरीके से आपको इसको डिराइव करना था, तो वो बेसिक डेरिवेशन जो होता है ना रेडियस निकालने का, वेलोसिटी निकालने का, उसको आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द ग्राउंड स्टेट टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे -13.6 है। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो ये रिलेशन आपको पता ही है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी होती है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी के इक्वल होती है लेकिन नेगेटिव टाइम्स में। तो अगर टोटल एनर्जी -13.6 है, काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ -13.6 हो जाएगा, मतलब +13.6 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी, तो अगर काइनेटिक एनर्जी 1 है तो टोटल एनर्जी -1 होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में इन द बोहर मॉडल एन इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, कि सर्कुलर करंट लूप मानो। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग जानते ही हैं कितना होता है। ठीक है, EV/2 होता है। ऐसा ऑप्शन है नहीं है? ठीक है, डिराइव कर लेते हैं। क्या करते हैं, वेलोसिटी रेडियस वाली टर्म्स डाल दो। हमने वेलोसिटी रेडियस अभी निकाला था ना, वेलोसिटी कितनी आई थी? अरे फिर से निकाल लो, अरे यार। हाँ वैसे निकाल सकते हैं, कैसे पता है? आपको पता है MVR = क्या होता है? NH/2 पाई। तो यहाँ से VR की वैल्यू तुम्हें दिख ही रही है, कितनी हो जाएगी? VR = हो जाएगा NH/2 पाई m। तो VR की जगह डाल दो NH/2 × 4 पाई m, तो आपका आंसर आ जाएगा E/4m। ठीक है, E/4, अच्छा चलो, ENH/4 पाई m। तो ENH/2 पाई m, EN²H नहीं, EN²H 2 × 4 पाई m, ENH/4 पाई m, ये हो गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो गया, इजी। ठीक है, तो यहाँ से हमने छोटा सा चेंज कर दिया, बाकी वो आपको याद रखना पड़ेगा। खैर EVR/2 होता है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट आउट ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। अगर फ्रीक्वेंसी को 1/3 कर दिया और इंटेंसिटी को डबल कर दिया, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डबल फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे गिराया, और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को 1/3 कर दिया गया और इंटेंसिटी को डबल कर दिया गया। देखो इंटेंसिटी से तो फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो क्या होगा? मेरे ख्याल से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया है। ठीक है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F0 थी, तो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब 2 टाइम्स F0 हुआ। उसके बाद इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को 2/3 कर दिया गया। ठीक है, 2/3 F0 कर दिया गया। तो बेसिकली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम ही हो गई। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिस पे काम हो जाए, तो वो F0 है। अगर उसको डबल किया तो 2F0 हुआ, फिर उसको 1/3 कर दिया मतलब 2/3 कर दिया F0 का, तो ये तो F0 से कम हो गया, तो अब तो होगा ही नहीं, तो जीरो हो जाएगा अब। ठीक है, मतलब अब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आएगा? राइट, तो वो जीरो हो जाएगा। ओके नेक्स्ट। ओके, समझ में आया ना कैसे किया हम लोगों ने? नहीं समझा? चलो छोड़ दो। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट वेराइज विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हमने अभी अभी निकाला यहीं पर। ठीक है, कितना था? E/me NH/2 पाई। तो m ऑर्बिटल जो है n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करेक्ट। नेक्स्ट, λ1 is the wavelength of series limit of Lyman series, λ2 is the wavelength first line of Lyman series, λ3 Balmer series, then the relation between λ1 λ2 and λ3। रिलेशन क्या होता है इनके बीच में? आ जाओ देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ओके। 1/λ1 लाइमन सीरीज है तो RZ²। लाइमन सीरीज का क्या है ये? सीरीज लिमिट है। सीरीज लिमिट है तो ऑब्वियसली 1 होगा ये। ठीक है, 1/λ2 = RZ²। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन मतलब 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, दो से पहले पर आएगा ना फर्स्ट लाइन। तो ये आ जाएगा 1 - 1/4 मतलब 3/4, तो लैम्डा आ जाएगा, λ2 आ जाएगा 4/3 RZ²। ठीक है, सिमिलरली सेकंड क्या बोला? सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर सीरीज की सीरीज लिमिट क्या आ जाएगी? λ3 RZ 1/, कहाँ पर गिरता है बाल्मर का? 2 पर गिरता है, इन्फिनिटी से बोल रहा है वो, तो λ3 आ जाएगा 4/RZ²।
ठीक है, तो लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री के बीच में रिलेशन पूछ रहा है ये। ठीक है, लैम्डा थ्री ये आ गया, लैम्डा टू ये आ गया, और लैम्डा वन आ गया 1/RZ²। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है, सोचने वाली बात है। पहले ऑप्शन में डालकर देखते हैं। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है LHS सॉल्व करते हैं पहले ऑप्शन का। तो 1/λ1 माइनस 1/λ2 निकालते हैं। तो लैम्डा वन क्या है, 1/RZ²। लैम्डा टू क्या है, 4/3 RZ²। ठीक है, तो RZ² माइनस 3/4 RZ²। तो RZ² में से 3/4 RZ² माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1/4 RZ² बचेगा। और लैम्डा थ्री कितना है, लैम्डा थ्री तुम्हारा 4/RZ² है। ये ऑप्शन सही हो सकता था लेकिन गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में डाल के देखो। नेक्स्ट ऑप्शन 1/λ1 बराबर 1/λ2 माइनस 1/λ3 बोल रहा है। ठीक है, तो RHS सॉल्व करते हैं। 1/λ2 माइनस 1/λ3, लैम्डा टू क्या है, 4/3 RZ², तो उसका उल्टा कर दो, 3 RZ²/4। माइनस लैम्डा थ्री क्या है, ओके, तो वो आ जाएगा RZ²/4। तो थ्री में से ये गया तो 2 RZ²/4 होगा, तो हाफ RZ², नहीं वो ट्रू नहीं है। ओके, अब इन ऑप्शन में से देख लो भाई। अगला आपको बोल रहा है लैम्डा टू बराबर लैम्डा वन प्लस लैम्डा थ्री, तो RHS सॉल्व करो, लैम्डा वन प्लस लैम्डा थ्री निकालो। तो लैम्डा वन क्या है आपका, लैम्डा वन है 1/RZ², और लैम्डा थ्री क्या है आपका, 4/RZ²। तो ये तो गलत है, 5/RZ² आ रहा है। ओके, आखिरी ऑप्शन बचा हुआ है, शायद ये करेक्ट हो, वरना पोपट हो जाएगा। ओके, लैम्डा वन बराबर लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री, लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री। अरे यार, ये तो सही होने से रहा। तो यार सही तो देखो इन्हीं में से कोई है। अच्छा, फिर से चेक करते हैं, ऑप्शन ए चेक करो। 1/λ1 माइनस 1/λ2। लैम्डा वन क्या है तुम्हारा, 1/RZ²। और लैम्डा टू क्या है तुम्हारा, लैम्डा टू है 4/3 RZ²। तुम्हारा आंसर आया RZ² माइनस 3 RZ²/4। ये आंसर आया RZ²/4 तुम्हारा। ठीक है, और तुम्हारा लैम्डा थ्री क्या है, लैम्डा थ्री है 4/RZ²। तो 1/λ3 क्या हो जाएगा, अरे यही तो सही है, 1/λ3 हो जाएगा RZ²/4। तो ऑप्शन यही तो सही है यार। यार आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसका फॉर्मूला क्या होता है, V²/R। ठीक है, अब आपको पता है कि जो रेडियस है वो एन पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, ऐसे, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.53 इंटू n² बाय जेड। ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो इक्वल होती है 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/n के इक्वल होती है ये। ठीक है, बेसिकली Z तो यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, तो Z को 1 1 कर दो, ये कांस्टेंट है, इनको हटा दो। तो रेडियस डिपेंड कर रहा है n² पे, वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है 1/n पे। तो वेलोसिटी की जगह मैं डाल दूं 1/n², रेडियस की जगह मैं डाल दूं n², ये आ गया आपका 1/n⁴। ठीक है, तो 3:5 का पूछ रहा है। ठीक है, तो A1/A2 जो है वो N2/N1⁴ हो जाएगा। तो 5⁴ इज 625, 3⁴ इज 81। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 3 3 इधर उधर 5 बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। हाँ, ठीक है, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज इनिशियली इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब वो ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी। तो इधर हम लोग मान लेते हैं n=0 जो कि है ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे n=1 जो कि है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे n=2 जो कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, और यहाँ पे n=3 जो कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बतानी है, मतलब कितने पॉसिबल वेज हैं यहाँ पे। तो देखो, एक तो चांस है 1 से 0 पर आ जाए, 2 से 0 पर आ जाए, 3 से 0 पर आ जाए। दूसरा चांस है 2 से 1 पर आए, 3 से 1 पर आए। ठीक है, और और चांस है कि भाई 3 से 1 पर आ जाए डायरेक्ट। तो 6 चांसेस हैं टोटल, तो 6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बाकी इसका कोई तो एक फार्मूला भी होता था जो मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, n-1 n-2 करके कुछ तो था। ठीक है, देख लेना फार्मूला जो भी था, खैर ये वो मेथड होता है, मैनुअल मेथड होता है निकालने का। और कोई चांस है कि आप बोलोगे 1 से 0 पर भेज दो, तो वो हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, 2 से 0 पर डायरेक्टली हो चुका है, 2 से 1 पर हम लोग लिख चुके हैं, 3 से 1 हो गया, 3 से 1 हो गया, तो ये कहाँ से आ गया फिर। ओके, 3 से 2 बचा हुआ था, चलो 3 से 2 वो हो गया, ये तो 6 वेज हैं टोटल। ठीक है, फिलहाल याद रख लेना क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है। द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ फोटोन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल। ओ भाई, इसको कैसे करेंगे, देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Hc/λ।
मतलब हमें लैम्डा अगर मिल जाए तो एनर्जी मिल जाएगी। करेक्ट, वैसे भी वो रेशियो पूछ रहा है। तो सेकंड से फर्स्ट एनर्जी लेवल पर आया तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा निकाल लो। सेकंड से फर्स्ट एनर्जी लेवल पर आया तो 1/λ इक्वल टू RZ², 1/1 - 1/4। तो आपका लैम्डा आ जाएगा 4/3 RZ²। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में बोला हाईएस्ट एनर्जी लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल। ठीक है, 3:1 वैसे मुझे आंसर दिख रहा है। हाईएस्ट एनर्जी लेवल टू सेकंड मतलब इन्फिनिटी से आया। तो कहाँ से आया हाईएस्ट एनर्जी लेवल टू सेकंड, ओके, 1/4 - 1/∞। जहाँ से आया वो यहाँ पर, जहाँ पर आया वो यहाँ पर। ठीक है, तो लैम्डा आ जाएगा आपका 1/∞, जीरो हो गया, 4/RZ² आ जाएगा आपका लैम्डा। करेक्ट, ओके। अब ये आपका लैम्डा 1, ये आपका लैम्डा 2। ये एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। ठीक है, E1 λ1 इक्वल टू होगा E2 λ2। तो यहाँ से E1/E2 क्या दिख रहा है आपको, λ2/λ1। λ2 क्या है, 4/RZ²। λ1 क्या है आपका, 4/3 RZ²। तो RZ², 4 4 खत्म, सब कुछ खत्म, तो 3:1 आ रहा है आंसर। 3:1 रहना ही चाहिए ऑप्शन में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे। ओके, तो मुझे पता नहीं था कैमरा ऑफ है, अभी मुझे रियलाइज हुआ तो मैंने ऑन कर दिया। क्वेश्चन है, न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू टू न्यूक्लियर पार्ट which have their velocity in the ratio 2:1। रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर रेडियाई विल बी। ठीक है, तो वेलोसिटी का रेशियो है 2:1। अब देखो न्यूक्लियस ब्रेक हुआ तो मोमेंटम कंजर्व हुआ होगा, तो m1v1 इक्वल टू m2v2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो m1/m2 इक्वल टू आ गया v2/v1 मतलब 1/2। ठीक है, यहाँ पे एक हेल्प लेनी पड़ेगी तुम्हें, एक नई हेल्प जो मैं बताऊंगा। ठीक है, दैट इज द हेल्प ऑफ डेंसिटी। अब ये नई चीज़ है, याद कर लो कि कभी भी अगर वेलोसिटी और रेडियस के बीच में पूछ ले तो याद रखना कि डेंसिटी को इक्वल करना है। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा दोनों का ही। तो m1/v1 इक्वल टू m2/v2। तो m1/m2 इक्वल टू आ जाएगा v1/v2। ठीक है, ओके। तो बेसिकली m1/m2 क्या है, 1/2। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई R1 क्यूब। ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R2 का क्यूब। 4/3 पाई, 4/3 पाई खत्म। तो R1/R2 आ जाएगा 1/2 का क्यूब रूट। तो 1/2 का क्यूब रूट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, याद रखना ये नई चीज़ है कि मतलब कभी भी अगर वेलोसिटी और इसमें चर्चा करें तो इसको कर देना। ई एंड एल डिनोट द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम रिवॉल्विंग। ठीक है, तो रिलेशन क्या है दोनों में, इसके लिए देखो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है NH/2 पाई। और जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इंटू Z²/n²। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात करें ना करें, कर तो नहीं रहा है वैसे, तो हटा सकते हो इसको, n/2 पाई को हटा सकते हो, तो L बराबर n है, मतलब h/2 पाई को हटा सकते हो। तो L बराबर n है और E बराबर 1/n² है। दोनों को डिवाइड करोगे तो L/E इक्वल टू आ जाएगा n, नहीं n³ आ जाएगा ना। तो L/E बराबर n³ आ गया। नहीं नहीं, इसको ऐसे समझो, देखो बेसिकली मुझे L और E का रिलेशन ढूंढना है ना, कि L और E कैसे रिलेटेड है। तो इनको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखो ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि L बराबर n है, तो मैं यहाँ पे n बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा। तो E जो है यहाँ पे n³ हो गया। ना ना, ऐसा नहीं। अरे यार, समझ नहीं रहे हो तुम मैं क्या करना चाह रहा हूँ, रुको बताता हूँ। एनर्जी जो होती है तुम्हारी वो क्या होती है, n² बाय z² की Z² बाय n²। लेट मी, ओके, देखो एनर्जी इक्वल टू होती है -13.6 इंटू Z²/n²। एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2 पाई। ठीक है, h/2 पाई हटा दो, ये हटा दो, क्योंकि हमें n से लेना देना है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम बोला है क्या, हाइड्रोजन एटम अगर बोला है तो दिक्कत ही नहीं है। टोटल एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम रिवॉल्विंग अराउंड इन बोहर्स nth ऑर्बिट। ठीक है, ठीक है, तो n की चर्चा करो, खाली z को हटा दो। ओके, तो एनर्जी जो है तुम्हारा वो है 1/n² के इक्वल। एल जो है तुम्हारा वो है n के इक्वल। तो हमें दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढना है, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका एक रास्ता है कि भाई हम लोग ऑप्शंस में रख के चेक कर लें। ई बराबर 1/n² मिल रहा है, ई बराबर 1/n² मिल रहा है, और एल बराबर n मिल रहा है। हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ई की जगह हम लोग एक बार n रखते हैं, तो ई की जगह हमने रखा 1/n², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एल की पावर -1 मतलब 1/l, 1/l मतलब 1/n, क्या दोनों सेम सेम है ना। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी चेक करो, ये भी सेम सेम नहीं होंगे, क्योंकि ई की जगह आएगा 1/n², एल की जगह आएगा n, क्या दोनों चीज सेम है ना। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ऑप्शन सी में देखो ई की जगह आया 1/n²,
एल की पावर -2 मतलब 1/L²। एल की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एन, तो 1/n² हो गया, तो ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, बाकी तुम्हें जेन्युइन मेथड देखना है तो मैं देखो जेन्युइन मेथड तुम्हें बताता हूँ कि कैसे मैंने चेक किया। देखो मुझे ई मिल रहा था 1/n² और एल मिल रहा था एन। ठीक है, तो मतलब मुझे किसी तरीके से इसको ई में कन्वर्ट करना था या फिर ई को एल में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे एन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे एन हो गया, नीचे एन क्यूब हो गया। ठीक है, तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन एन क्यूब आ गया। ना ना, मजा नहीं आ रहा है। चेक ही करके देख लेना यार, चेक ही करके देख लेना ना। ई की जगह वैल्यू डाल देना, एल की जगह वैल्यू डाल देना, अगर दोनों तरफ सेम आ जाए तो करेक्ट। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। वेवलेंथ तुमसे पूछ रहा है, तो वेवलेंथ निकालने का तरीका पता ही है, 1/λ बराबर RZ², वो लगा देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो रिपीट होने लगे, 34वां भी सेम है। अब इसमें बोल रहा है कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में कौन होता है। तो अल्ट्रा वायलेट रीजन और एक विजिबल रीजन, दो ही तो तुम्हें पता है, लाइमन अल्ट्रा वायलेट और बाल्मर विजिबल रीजन। ठीक है, इसका आ जाएगा अल्ट्रा वायलेट। और शॉर्ट इंफ्रारेड में बाकी सब आती हैं। डी ब्रॉगली ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। डी ब्रॉगली वेवलेंथ तुमसे पूछ रहा है, रेडियस आर में जो रिवॉल्व कर रहा है उसके लिए। ये तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, H/mv। ठीक है, वेलोसिटी की जगह वैल्यू डाल दो यहाँ पे। वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, उसमें रेडियस के टर्म्स में कुछ आता है क्या, नहीं आता है। तो H/√2m/ke, इसमें आता है क्या, इसमें भी नहीं आता है। हम्म, और कौन सा फॉर्मूला है तुम्हारे पास, और कुछ तो है ही नहीं, हम पे तो है ही ना। ठीक है, ठीक है यार, मतलब वेलोसिटी की जगह चेंज कर सकते हो, वेलोसिटी में रेडियस के टर्म्स में कुछ आता है क्या, mv r = nh/2 पाई आता है। तो यहाँ से वेलोसिटी तुम्हारा nh/2 पाई mr आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली आर के इक्वल होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ H/m की जगह, यहाँ से देखो एम वी की वैल्यू मिल जाएगी NH/2 पाई आर। एम वी की वैल्यू यहाँ से तुम्हें मिल जाएगी NH/2 पाई आर, देख रहे हो। ठीक है, तो एम वी की जगह डाल दो NH/2 पाई आर, 2 पाई आर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एच से एच खत्म, ग्राउंड स्टेट मतलब n = 1, तो लैम्डा आ गया 2 पाई आर। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन करके मुझे भी मजा आ गया क्योंकि मुझे भी नहीं आता था कैसे करेंगे। देखो यार, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज का दे रखा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पास्चन सीरीज का पूछ रहा है। तो ये जब वैल्यू दे देना तो मतलब वो ये कहना चाहता है कि इस वैल्यू से तुम आर की वैल्यू निकालो और उसके बाद आर की वैल्यू यूज करके पास्चन का निकालो। हालांकि जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी निकाल सकते हो तुम। आता है ना ये क्वेश्चन करना, 1/λ लगाना है बस, पास्चन बोला है तो मतलब 3 से, सॉरी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब इन्फिनिटी से 3 पर लाना है तुम्हें, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, 4 से 3 पर लाना है तुम्हें, 4 से 3 पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, वेव नंबर ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विल बी। ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट तुम्हें दे रखा है। अच्छा जी, वेव नंबर मतलब बेसिकली वो 1/λ, के बराबर 2 पाई/λ होता है ना वेव नंबर, वो पूछ रहा है तुमसे। ठीक है, तो पहले लैम्डा तो निकालना पड़ेगा। लास्ट लाइन, लास्ट लाइन मतलब इन्फिनिटी से जो आती है, तो लैम्डा बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ बराबर आर। हाइड्रोजन एटम है तो जेड हो गया 1, 1/n1²। बाल्मर सीरीज है तो ये हो जाएगा 4। तो लैम्डा आ गया तुम्हारा 4/r। आर तुम्हें दे रखा है 10⁻⁷, तो 4/10⁷ हो गया तुम्हारा लैम्डा। वेव नंबर के पूछा है तो ये हो जाएगा 2 पाई/λ, लैम्डा क्या है 4/10⁷, तो ये कट जाएगा। तो पाई/2, पाई क्या होता है 3.14, तो 3.14 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 1.57। 1.57 इंटू 10⁻⁷ आपका वेव नंबर हो गया। हम्म, देखते हैं एक बार, रुको। ठीक है, आंसर सही नहीं आया है, हम लोग क्वेश्चन दोबारा से करते हैं। देखो, वेव नंबर मतलब क्या, के पूछ रहा है ना वो तुमसे। के की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई/λ। ठीक है, के की वैल्यू क्या होती है 2 पाई/λ। लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी, 1/λ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ इक्वल टू होता है RZ², 1/n1²। अब लास्ट लाइन बोल रहा है, लास्ट लाइन मतलब इन्फिनिटी, तो ये तो जीरो हो गया। ठीक है, कहाँ पर आता है, 2 पर आता है बाल्मर में, तो ये 4 हो गया। यहाँ से लैम्डा तुम्हारा आ गया 4/r। जेड तो 1 हो गया क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। आर की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 10⁻⁷, तो आर की वैल्यू तुम्हें 10⁻⁷ दे रखी है, तो ये हुआ तुम्हारा लैम्डा। अब के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है 2 पाई/λ, लैम्डा क्या है 4/10⁻⁷। ठीक है, तो 6.28 डिवाइडेड बाय 4 वही हो गया 1.57 इंटू 10⁻⁷। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं करेक्ट है ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या गलती कर रहा हूँ। यार वेव नंबर का मतलब यहाँ पे 1/λ दिखा रहा है,
चलो ठीक है, 1/λ ही पकड़ लो फिर 2π/λ की जगह, वेव नंबर। ठीक है, तो 1/λ अगर तुम निकालोगे तो लैम्डा क्या आ रहा है तुम्हारा, लैम्डा आ रहा है तुम्हारा 4/10⁻⁷। तो के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा तुम्हारा 10⁻⁷/4। 10⁻⁷ में से 100 कॉमन ले लो तो बाहर बचेगा 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 4। तो 25 इंटू 10⁻⁵, तो ऑप्शन डी आ जाएगा यहाँ पे। हालांकि वेव नंबर तो शायद 2π/λ होता है, लेकिन ठीक है 1/λ से कर देना अगर कभी आंसर ना आए। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी ज्यादा, मतलब मुझे लग रहा है इस चैप्टर में शायद मैंने सबसे ज्यादा सॉल्विंग की होगी, क्योंकि ये चैप्टर ही इतना भयानक आया है। ओ भाई साहब, ओ भाई क्या चकमगा रहा है। सॉरी भाई, हट जा हट जा हट जा, हट गया भाई, साफ हो गया। ओके, हाँ तो कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे। एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन, एन इलेक्ट्रॉन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट लाइक हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो बेसिकली अगर वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होगी, टोटल एनर्जी भी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम हुई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी खाली। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज। अब देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, कर लो यार इसको। ठीक है, बैकग्राउंड वॉइस इग्नोर करना। फॉर वेवलेंथ ऑफ विजिबल रेडिएशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बाल्मर सीरीज गिव एन इक्वेशन लैम्डा बराबर दिस, वेयर एम इज अ इंटीजर, द वैल्यू ऑफ के इन टर्म्स ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट आर इज। तो यहाँ से ये वो वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है। चलो हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं हम लोग। तो 1/λ बराबर RZ²। बाल्मर है तो कितने पर आएगा, 2 पर आएगा। कहाँ से आएगा, m मान लेते हैं, m से आएगा, क्योंकि आपके बोर्ड में m माना है। और यहाँ पे वो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, तो Z1 हो गया, तो Z हटा दो। तो 1/λ बराबर R, ब्रैकेट में आ जाएगा m² - 4/4m²। यहाँ से लैम्डा आ गया तुम्हारा 4m² इंटू m²-4। इसको जरा दिए हुए इक्वेशन से कंपेयर करो, जो कि है km² m²-4। तो दिया हुआ इक्वेशन तुम्हारा ये है ना, तो m² से m² खत्म, m² - 4 से वो खत्म। तो k आ गया तुम्हारा 4/r। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वांटाइजेशन, व्हाट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी इन द सेकंड ऑर्बिट फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। भाई क्या पूछ रहा है इस चैप्टर से, कसम से भाई ये चैप्टर एकदम मतलब अलग लेवल पर ले गया भाई इस चैप्टर को सीईटी ने। अभी पहला पेज कर रहा हूँ और देखो कितना टाइम हो गया हम लोग को करते करते। बहुत तगड़ा है भाई, बहुत तगड़ा है, क्या तगड़े तगड़े क्वेश्चंस पूछे हैं। हाँ, देखो कैसे करेंगे। हमें पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, NH/2 पाई होता है। सेकंड ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है तो n बराबर 2 है, तो कैंसिल आउट हो गया, तो L बराबर आया H/पाई। ठीक है, आगे। जो रोटेशनल एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ L/I के इक्वल। ठीक है, तो हाफ L क्या हो जाएगा आपका, L हो जाएगा आपका H/पाई इंटू आई। तो H/2 पाई आई आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो अच्छा, हाफ L² बाय आई होता है। ठीक है, L² बाय आई, H² बाय पाई स्क्वायर, H² बाय पाई स्क्वायर 2 आई। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रिक से होने वाला है। अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन 6000 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। 4 मिनट के बाद 1500 बचा। ठीक है, 4 मिनट के बाद 1500 पर मिनट हो गया। तो डी के कांस्टेंट कितना होगा, नहीं ट्रिक से नहीं होगा, करना पड़ेगा तुम्हें। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 1/T ln 6000/1500। तो आंसर आ जाएगा 4। तो 1/4 ln 4 चाहिए, तो 4 से 2 नीचे उतार लो, तो हाफ ln 2। तो थर्ड का ऑप्शन ए हो जाएगा। ये तो चिंदी क्वेश्चन था, इतने देर से क्वेश्चन कर रहे हैं, ये जाके चिंदी आया। ठीक है, ये नहीं, फिर कौन सा पेज, ये रहा पेज। ओके नेक्स्ट पेज, ये क्वेश्चंस को करते हैं। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 25 मिनट, टाइम टेकन बिटवीन डिके ऑफ 50% से 87.5% कितना होगा। तो देखो हाफ लाइफ अगर 25 मिनट है तो पहले 100 रहा होगा। ठीक है, ठीक है, फिर 50 हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, फिर 50 से 25 हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, हाफ लाइफ मतलब क्या, आधा होना ना। तो 100 से आधा हुआ मतलब 50 हुआ, कितना टाइम लगा, 25 मिनट। 50 से 25 हुआ, कितना टाइम लगा, 25 मिनट। 25 से 12.5 हुआ, कितना टाइम लगा, 25 मिनट। 12.5 से 6.75 हुआ, कितना टाइम लगा, फिर से 25 मिनट। तो क्वेश्चन में तुमसे बोल रहा है 87.5% जब डिके हो जाए, तो 87.5% डिके हो गया, मतलब बचा कितना, 12.5। ठीक है, इसका मतलब वो टाइम पूछ रहा है 50 से लेके 12.5 तक का कितना है। तो कितना टाइम दिख रहा है तुम्हें, 25 + 25, 50 मिनट। इजी।
लेकिन इसको तुम नॉर्मली भी कर सकते हो। नॉर्मली कैसे कर सकते हो, देखो, नॉर्मली करने का एक तरीका है। एक सेकंड, हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ नॉर्मली करने का तरीका। ओके, हाफ लाइफ तुम्हें 25 मिनट दिया, तो लैम्डा निकालो, लैम्डा हो जाएगा ln2/25। अब तुम्हें क्या पूछ रहा है, टाइम टेकन फॉर 50 से लेके 87.5 तक का, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो, टी बराबर 1/λ ln। पहले कितना था, पहले था 50, तो 0.5। अभी कितना है, 87.5% डिके हो गया, तो बचा कितना, 0.125, ठीक है, इतना बचा। तो दोनों को डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 1/λ ln 500 अपॉन 125। डिवाइड करोगे, चार चार बचेगा, लैम्डा की वैल्यू डाल दो। लैम्डा की वैल्यू है 25/ln2। यहाँ पे भी ln4, 4 से 2 नीचे आएगा तो ln2 कटेगा, तो 2 यहाँ 25 से मल्टीप्लाई होगा, 50 हो जाएगा आंसर। ये तो ट्रिक से कर लो, इससे कर लो, बात तो वही है। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है, एन बराबर रिजल्ट इन अल्ट्रावायलेट। इंफ्रारेड कब आएगा, देखो, एन बराबर 6 से 1 पे अल्ट्रावायलेट आएगा, क्योंकि वो लाइमन सीरीज है। ठीक है, 2 पर जाओगे, बाल्मर सीरीज है, तो वहाँ पे विजिबल रीजन आएगा। 1 पर आओगे तो फिर से वही अल्ट्रावायलेट ही आएगा। तो बेसिकली ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने तुम्हें बोला ना, अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड होता है, शॉर्ट इंफ्रारेड होता है आगे चल के। ठीक है, तो याद रखना, बेसिकली लाइमन सीरीज है तो अल्ट्रा वायलेट है, बाल्मर सीरीज है विजिबल है, उसके आगे जो भी हैं वो सारे इंफ्रारेड में आते हैं, कोई शॉर्ट इंफ्रारेड, कोई लॉन्ग इंफ्रारेड, ये सब में आता है। ठीक है। ओके, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन बिकम्स। ठीक है भाई, ठीक है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर गया। लैम्डा का फॉर्मूला तो हमें पता है ना। लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, H/√2m/ke। अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया था ना। हाँ, H/mv से हमने किया था, H/mv से। लेकिन उसके लिए हमें लैम्डा आपकी बार चाहिए, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एम वी आर इक्वल टू क्या होता है, एम वी आर इक्वल टू होता है NH/2 पाई। ठीक है, तो एम वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, NH/2 पाई आर। ठीक है, तो लैम्डा वन आपका आ जाएगा H/NH/2 पाई आर। 2 पाई आर चला जाएगा ऊपर, N1 कर दो, बाकी तो कांस्टेंट H से H खत्म। ये आ गया 2 पाई आर/N1। इसका मतलब जो लैम्डा है वो N के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ठीक है, तो मतलब λ1 N1 इक्वल टू आ जाएगा λ2 N2। तो λ1 तुम्हारा λ1 है, N1 क्या है तुम्हारा। क्वेश्चन में बोल रहा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर गया। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब चौथा ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट मतलब पहला ऑर्बिट। तो λ1/λ2 हो गया 1/4, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। एक्साइटेड स्टेट मतलब समझा करो, +1 किया करो। वेव नंबर ऑफ लास्ट लाइन 1/λ पूछ रहा है, तो शायद ये आ जाएगा आंसर, है ना, 2.5 × 10⁶। हाँ, सही। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड, ये हम लोग कर चुके हैं, आंसर भी याद होगा शायद। 1/8 e⁻⁷ ये है, ऑप्शन बी है। ठीक है, ओके। ऑर्बिटल पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, 2 πr/v। यहाँ पे वेलोसिटी वाला टर्म डालो, यहाँ रेडियस वाला टर्म डालो, आंसर लाओ। खुद करना इसको, चलो अब। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आया तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा स्पीड में। वेलोसिटी कैसे रिलेटेड होता है, वेलोसिटी रिलेटेड होता है Z/n के। हाइड्रोजन एटम है तो Z हटा दो, तो बेसिकली वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है n के। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 2 से n = 1 पर आया, तो v1 n1 इक्वल टू होगा v2 n2। ठीक है, तो अगर पहले वेलोसिटी v थी तो n1 कितना था तुम्हारा, 2 था। अब अगर वेलोसिटी v डैश है तो अब कौन सा n है, अभी n1 है, तो v डैश तुम्हारा 2v है, मतलब पहले का डबल है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। तो 2v में से v गया तो v/v × 100, मतलब 100% का चेंज आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज चेंज निकालते हैं। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ओके, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट बोहर ऑर्बिट टू सेकंड बोहर ऑर्बिट, वी गेट द फोर्थ बोहर ऑर्बिट से सेकंड बोहर ऑर्बिट। तो बाल्मर सीरीज आएगी, सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, करेक्ट, बी ऑप्शन 11th का। ठीक है, नेक्स्ट। द इलेक्ट्रॉन इन इनिशियली व्हेन इट मूव मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से, ये तो तुम्हें बताइए 6 आएगा। ठीक है, कर लेना अब इसको, वेव नंबर कर लेना। ओके, नेक्स्ट। अगर पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का माइनस ही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। देखो, पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें पता है, काइनेटिक एनर्जी का -2 के ही होता है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी माइनस ही है तो काइनेटिक एनर्जी 2 आएगा, ऑप्शन ए होना चाहिए 15वें का। ठीक है, क्या रिलेशन था, देखते हैं हम लोग, ऊपर ही तो अभी लिखा था ना हमने। क्या मतलब, मैं भूल जाता हूँ बहुत जल्दी, नहीं यार ऐसा नहीं है, देखो।
मैं भूलता नहीं हूँ, बस मुझे याद नहीं रहता। ये क्या बात हुई? अरे यार, अरे तुम्हें टोटल एनर्जी पता है ना? अरे देखो, सॉरी भाई। हाँ। देखो, टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी के माइनस के इक्वल होती है, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस के ही है। ठीक है। ओके। तो बेसिकली तुम्हारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो -2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है ना? नहीं नहीं, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तुम्हारा -2 काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। हाँ, करेक्ट। ठीक है। आ जाओ देखते हैं। हम्म। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी -2 के ई के इक्वल है। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड स्टेट में -E है, -2 के ई है। माइनस से माइनस खत्म, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? E/2 आ रही है ना काइनेटिक एनर्जी। हाँ, E/2 आ रही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ओके, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन द रेशियो ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ एटम टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इक्वल टू ऑफ टाइम इक्वल टू इट्स एवरेज लाइफ। ठीक है, एवरेज लाइफ का रिलेशन आपको इसका पता ही है। देखो, ई के इक्वल होता है। ठीक है, इनिशियल नंबर ऑफ एटम से उसका एवरेज लाइफ का लोगे रिलेशन, तो वही आता है। ठीक है। ये भी इजी है, कर लेना इसको। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज ऑफ रेडियस आर इन हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। ओ भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी का टर्म डालना और चेक कर लेना भाई क्या आता है। ठीक है। जैसे एम वी आर इक्वल टू NH/2 पाई होता है ना, तो यहाँ से एम वी का टर्म क्या आ रहा है? NH/2 पाई आर। तो हाफ NH/2 पाई आर, और यहाँ पे वेलोसिटी है। ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी वाला टर्म डालना, डिवाइड में तो आर आ ही गया है, चेक कर लेना कौन सा करेक्ट है। ठीक है, देख लेना। ओके, अब क्वेश्चन में बोल रहा है द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 32 इन 1 आवर। ठीक है। तो हाफ लाइफ कितनी है सब्सटेंस की मिनट में? तो देखो, ये क्वेश्चन अब ट्रिक से होने वाला है, रियलिटी में ट्रिक से होने वाला है। देखो, 1 घंटे में फैक्टर ऑफ 32 से कम हुआ। 32 का फैक्टर 2 n से इक्वेट कर दो। ठीक है। तो 32 कब होता है? n बराबर 5 पर होता है शायद। ठीक है। तो 1 घंटे को 5 से डिवाइड करो, तो 60/5 कितना आएगा? 12। तो 12 मिनट आएगी इसकी हाफ लाइफ। ये कैसे कर दिया? ये कैसे? देखो, क्वेश्चन में तुम्हें क्या बोल रहा है कि जो रेडियो एक्टिविटी है सब्सटेंस की वो 32 गुना कम हो गई। तो पहले क्या हुआ होगा? पहले आधा कम हुआ होगा, फिर 1/4 कम हुआ होगा, फिर 1/16 कम हुआ होगा, फिर 1/32 कम हुआ होगा ना, क्योंकि ये जीपी में चलता है। पहले आधा हुआ, एक से आधा हुआ, आधे से 1/4 हुआ, 1/4 से 1/16 हुआ। कितने ट्रांजिशन आए यहाँ पे? पहली हाफ लाइफ यहाँ हुई, दूसरी यहाँ हुई, तीसरी यहाँ हुई, चौथी यहाँ हुई। है, 5 हाफ लाइफ होनी चाहिए ना? हाँ, मतलब 5 हाफ लाइफ ही होगी अब। 5 क्यों नहीं आ रहा है आंसर? 1, 2, 3, 4। सॉरी भाई, 32 के फैक्टर से कम हुआ, एक से आधा। अरे यार, यहाँ पे 1/8 भी तो आएगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ यार। 1/8, फिर 1/16, फिर 1/32, ऐसे ही कम होगा। ठीक है। तो बेसिकली ये पहला हाफ लाइफ, ये दूसरा हाफ लाइफ, ये तीसरा हाफ लाइफ, ये चौथा हाफ लाइफ, ये 5 हाफ लाइफ। तो 1 घंटे में कितने हाफ लाइफ आ गए हैं? 5। ठीक है। तो हाफ लाइफ हम लोग निकाल सके कैसे? 2n से कंपेयर करके, तो n बराबर 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 5 हाफ लाइफ आए हैं 1 घंटे में। तो 1 घंटे को उस 5 हाफ लाइफ से डिवाइड कर दो, तो 12 मिनट यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब ये जिसको देखो थोड़ा बहुत फील होगा ना, वो कर पाएगा इस क्वेश्चन को ऐसे। बाकी जिनको नहीं समझ में आ रहा है, उनको इन लोग वो लोग इस क्वेश्चन को नॉर्मली भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि नॉर्मली नहीं कर सकते हो। ठीक है। ओके, देखो नॉर्मली कैसे कर सकते हो। फैक्टर ऑफ 32 से कम हुआ ना, मतलब पहले अगर A0 था, तो अभी A0/32 है। तो फॉर्मूला लगा, तो लैम्डा बराबर 1/t, टाइम क्या है? 60 मिनट, ln A0/AT क्या है? A0/32। इसको ऊपर चला जाएगा, तो आपका लैम्डा आ गया 1/60 ln 32। ठीक है। क्वेश्चन में हाफ लाइफ पूछ रहा है। ln 32 को 2 की पावर में रिजॉल्व कर दो, तो 1/60 ln 2 की पावर 5, 5 नीचे उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/60 ln 2। हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ होती है ln 2/लैम्डा। लैम्डा क्या है तुम्हारा? 5/60 ln 2। ln 2 खत्म, 60 गया ऊपर, तो 12 आ गया आंसर। ऐसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है जैसे करना है। ओके, बाकी क्वेश्चन कर लेना, कर लेना। अब ये तुम्हें पता है, रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज A0। थर्ड ऑर्बिट का क्या हो जाएगा? n²a 9a0 हो जाएगा। इजी। आगे बढ़ते हैं। इजी। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कई बार हुआ है। ठीक है। ये क्वेश्चन हमें कई बार आया है।
In an hydrogen atom in an excited state of principal quantum number n, it emits a photon of wavelength lambda when returns to ground state. तो वैल्यू ऑफ n क्या है? ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट n पर आया, ग्राउंड स्टेट पर आया तो एक लैम्डा का वो फोटोन एमिट किया, तो 1/λ बराबर r, हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू 1/n² माइनस ग्राउंड स्टेट पर आया तो बाद में कितना वैल्यू हो गया 1, और पहले क्या था, पहले था n, n से 1 पर आया ना, ग्राउंड स्टेट पर आया, तो ये n की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, तो 1/λ बराबर r n² माइनस 1/n², ठीक है, तो 1/λ इक्वल टू r, इन्वर्ट एंडो कर दो, ठीक है, इन्वर्ट एंडो कर दो, तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा n² अपॉन r n² माइनस 1। यहाँ से n² की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा r इक्वल टू n² अपॉन n² माइनस 1, ठीक है, फिर से इन्वर्ट एंडो कर दो, 1/λ r इक्वल टू n² माइनस 1/n², तो 1/λ r इक्वल टू 1 माइनस 1/n², तो 1/λ r उस तरफ ले जाओ, ठीक है, तो 1/n² इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1/λ r, तो 1/n² आ जाएगा λ r-1/λ r, इन्वर्ट एंडो फिर से कर दो, तो n² इक्वल टू आ गया λ r/λ r-1, रूट ले लो, तो ये आ गई n की वैल्यू λ r/λ r-1, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। समझा कैसे किया? बस इधर उधर घुमाते रहे यार, हो गया। ठीक है, इसको आप देखो सिंपली यहीं से हटा सकते थे, जैसे ये सारे स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली इस स्टेप में आ सकते थे। देखो कैसे, ये देखो यहाँ से डायरेक्टली इस स्टेप में आप आ सकते थे। ठीक है, ऐसे करना था। नेक्स्ट, जेई में ये क्वेश्चन आया था काफी बार। एन नॉट इज द ओरिजिनल मास ऑफ द सब्सटेंस ऑफ हाफ लाइफ 4 years, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 16 year। तो हाफ लाइफ कितनी है? 4 साल है। ठीक है, तो ये देखो ये ट्रिक से करने वाला है, लेकिन इसको दोनों से किया जा सकता है। हाफ लाइफ 4 साल है, 16 साल बाद वो तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। पहले रहेगा एन नॉट, फिर होगा हाफ, तो होगा n0/2, फिर होगा हाफ, तो होगा n0/4, फिर होगा हाफ, तो होगा n0/8। ठीक है, n0/8, फिर होगा हाफ, तो होगा n0/16। बस चेक कर लेते हैं। तो पहले हाफ होने में कितना लगा? 4 साल, फिर हाफ होने में लगा होगा 4 साल, फिर हाफ होने में लगा होगा 4 साल, फिर हाफ होने में लगा होगा 4 साल, तो 16 साल पे पूछ रहा है। तो 16 साल कब हो रहे हैं? 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16। तो अभी कितना बचा होगा? n0/16 बचा होगा। बाकी इसका मैंने तुम्हें फॉर्मूला भी बताया है कि a0/2n। तो 16 कब आएगा? n बराबर 4 पर आएगा। तो ए नॉट क्या है तुम्हारा? एन नॉट है, 2⁴ 16, तो n0/16 तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, तो कहाँ गया? n0/16। इजी, ऐसे करना था इसको। बाकी इसको मेथड से करना है तो आप कर ही सकते हो। लैम्डा निकाल लो हाफ लाइफ से, उसके बाद लैम्डा इक्वल टू 1/t ln a0/at लगा दो, वहां पे तुम्हें at की वैल्यू मिल जाएगी, वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम टू दैट ऑफ हीलियम आयन। ओके, रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी पूछ रहा है। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 इंटू Z²/n²। तो हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू 1, सेकंड ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, तो वो हो जाएगा 4, तो 13.6/4 आया। अब निकालते हैं हम लोग हीलियम के लिए, तो E बराबर -13.6 इंटू सेकंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, हीलियम का भी सेकंड ऑर्बिट, तो हीलियम का सेकंड ऑर्बिट है, तो Z² हीलियम का कितना हो जाएगा? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, तो वो हो गया 4, सेकंड ऑर्बिट है तो वो भी 4। तो रेशियो जब लोगे तो ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा आंसर। नहीं समझे? दोबारा करके देख लेना। ई बराबर -13.6 इंटू Z²/n² हो जाएगा। 26 ईजी है, कर लेना। ठीक है, 27 एक्टिविटी वगैरह है, कर लेना। ठीक है, हम्म, वही सारी चीजें हैं जिसमें तुमसे पूछ रहा है ट्रांजिशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, तो याद रखना जो सबसे लंबा ट्रांजिशन होता है उसकी वेवलेंथ सबसे निकाल के देख लेना। ठीक है, बेसिकली इसको तुम मान लो n बराबर 1, इसको मान लो n बराबर 2, इसको मान लो n बराबर 3, इसको मान लो n बराबर 4, और सबका हाइड्रोजन एटम मान के निकाल लो, जिसका मैक्सिमम आया वो जीत गया। ठीक है, ओ भाई साहब कितने क्वेश्चन है भाई। अच्छा, 2023 आ गया, क्या बात। ओके, एक्टिविटी ऑफ रेडियो डिक्रीजेस टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 3 days, देन इन 9 days इट्स एक्टिविटी इक्वल टू। तो फार्मूला तुम्हें पता ही है, AT इक्वल टू A0 e⁻ λt। ठीक है, AT कितना हो गया? 1/3 A0 हो गया।
कितने दिनों में? 3 दिनों में, तो -3 लैम्डा। अब 9 दिनों में कितना हो जाएगा? तो AT बराबर A0 e⁻−9 लैम्डा। दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों को डिवाइड करोगे, ये इससे कैंसल। जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी तो है। हाँ, सही है। तो 1/3 A0/AT बन गया। इस तरफ क्या बन जाएगा? e⁻6 लैम्डा बन जाएगा। ठीक है, 3 को वहां भेज दो, उसके बाद लॉग ले लो। ना ना, मजा नहीं आ रहा है। ऐसा करो, इससे मत करो, लॉग लेकर कर लो। ठीक है, लॉग लेकर कर लो। तो लॉग से क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर 1/T ln A0/AT। ठीक है, तो बेसिकली AT जो है वो 1/3 हो गया ना, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 1 बाय, टाइम कितना लगा? 3 दिन। ln A0, AT क्या हो गया? 1/3 A0 हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू तुम्हें मिल गई 1/3 ln 3। ठीक है, अब तुमसे बोल रहा है 9 दिन बाद क्या होगा, तो लैम्डा बराबर 1 बाय, टाइम कितना है? 9 ln A0/AT। लैम्डा की वैल्यू तुम्हें पता है क्या है? 1/3 ln 3 इक्वल टू 1/9 ln A0/AT। ठीक है, इसको रिजॉल्व कर लो। सो 3 3 9, इस 3 को वहां भेज दो। तो 3 ln 3 इक्वल टू ln A0/AT। इस 3 को 3 के ऊपर भेज दो, तो ln 3 का क्यूब, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो ln 27 इक्वल टू ln A0/AT। ln से ln खत्म, तो AT आ गया तुम्हारा A0/27। तो 1/27 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा। कर लिया करो, कभी कभी इससे कर लो, कभी उससे कर लो, कभी इससे होता है, कभी उससे होता है। अब 34th कर लेना, इजी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तुमसे पूछ रहा है, तो बेसिकली तुम्हें पता है कि C बराबर F लैम्डा होता है, या फिर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी, हाँ, C इक्वल टू F लैम्डा होता है। तो लैम्डा पहले निकाल लो। ठीक है, C तुम्हें दे रखा है, F आ जाएगा वहां से। करके दिखा दूं? करके दिखा देता हूँ भाई, इतना बोल रहे हो तो। ओके, कहाँ से आ रहा है? फोर्थ से सेकंड पे आ रहा है, तो 1/λ बराबर R, हाइड्रोजन एटम है तो हो गया 1। 1/सेकंड पर आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। आंसर आ गया R, ये 1/4, ये 1/16। तो आंसर आ गया तुम्हारा 12R/64। तो लैम्डा आ गया तुम्हारा 64/12R। ठीक है, ठीक है। अब तुम्हें पता है C बराबर F लैम्डा, तो C कितना होता है? 3 × 10⁸। F तुम्हें पता नहीं, लैम्डा होता है 64/12। R क्या है? 10⁷7। 10⁷7, ठीक। यहाँ से तुम्हारा F आ जाएगा 12 3 या 36/64 इंटू 10⁻15। आए, 15 तो है, ऑप्शन में है। तो 36/64 काट दो 6 से, 6 6 जा 36, नहीं 6 से नहीं कटेगा। 4 से काट दो, 4 9 जा 4 16 जा, तो 9/16 इंटू 10⁻15। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, इजी है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि एन नॉट विल, ठीक है यार, ये तो इजी क्वेश्चन है, कर लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चन इजी हैं अब। इजी मतलब देखे हुए हैं अब। अब ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया, देखो। ठीक है, ई एंड एल डिनोट द टोटल एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम इन द बोहर ऑर्बिट, देन द ट्रू रिलेशन बिटवीन देम। अब की बार वो वाला ऑप्शन नहीं दिया इन्होंने। अब की बार ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, क्योंकि ई आ रहा था आपका 1/n² और एल आ रहा था आपका n, तो इसमें एल की जगह n डालो। और रूट ई है, तो 1/√1/n² होगा, तो रूट से बाहर आके ये 1/n बनेगा, तो n ऊपर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज 2πr/n। ठीक है, इजी। अभी आपको देखो, थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको कैलकुलेट किया था। ठीक है, बाकी देख लो यार, क्वेश्चंस तो बाकी सारे इजी हैं। रिपीट हो रहे हैं, मुझे तो दिख रहे हैं रिपीट होते हुए। ठीक है, तो आप लोग देख लो लाइन से, इनको कर लेना। बाकी कोई क्वेश्चन मुझे देखते देखते लगेगा तो मैं ज़रूर करा दूंगा। ठीक है, सारे इजी हैं अब तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इजी है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट विथ हाफ लाइफ T1 एंड T2। अनडिकेड एटम इतना है। ठीक है, एक्टिविटी का रेशियो बताना है, तो एक्टिविटी R बराबर लैम्डा n होता है। लैम्डा को आप हाफ लाइफ में लिख सकते हो ln2/T। ठीक है, तो R1/R2 आ जाएगा आपका, टाइम इनवर्स है तो वो हो जाएगा T2/T1। और n तो ऊपर है, तो n1/n2, तो n1T2/n2T1, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप का था, याद रखना, एक्टिविटी लैम्डा n के इक्वल होता है। एन आइसोटोप न्यूक्लियस कैन बी फॉर्म्ड इनटू अ रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, विद द रेडियो एक्टिव डिपे विद द एमिशन ऑफ फॉलोइंग पार्टिकल। एक मतलब आइसोटोप है ओरिजिनल न्यूक्लियस का, उसको हम लोग रेडियो एक्टिव डीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं हम लोग उसको? तो
आइसोटोप बनाना है। आइसोटोप क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। तो मान लो पहले एटॉमिक नंबर था 20 और एटॉमिक मास नंबर था 40। अब इसका आइसोटोप है तो इसका एटॉमिक नंबर तो वही रहना चाहिए, एटॉमिक मास कुछ और हो जाए चलेगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक अल्फा पार्टिकल निकाल देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऑप्शन में एक अल्फा पार्टिकल निकाला है। एक अल्फा पार्टिकल के निकलने से ये 40 से 36 पर पहुंच जाएगा, ये 20 से 18 पर पहुंच जाएगा। लेकिन ये एटॉमिक नंबर तो उतना ही रहना चाहिए, तो हमें दो बीटा पार्टिकल निकालने पड़ेंगे ताकि ये दोबारा से 20 हो जाए। वन अल्फा और दो बीटा आएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी चेक करो तो इसमें चार अल्फा निकाला है, अगर चार अल्फा निकाला है तो फिर आठ बीटा लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी डी करेक्ट होता, लेकिन उसके लिए फोर अल्फा और आठ बीटा आना चाहिए। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है रेडियो एक्टिव सैंपल हैज हाफ लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, द परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन डीके इन 10 ईयर्स। अब आपको पता ही है, देखो अगर पहले 100 था तो 5 साल में 50 हुआ होगा, फिर और 5 साल में 25 हुआ होगा, मतलब 10 साल में कितना हुआ होगा, 100 से 25 हुआ होगा, मतलब 25% खत्म हुआ होगा। सॉरी 75% खत्म हुआ होगा, क्योंकि 25% बचा ना, 75% खत्म हुआ होगा। ठीक है। ठीक है, बाकी जनरली भी कर सकते हो, अब ये कर चुके हैं हम लोग। ओके। सो आई थिंक वी सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस यार, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हम लोग। एक और पेज अभी बचा हुआ है। ठीक है। एक और पेज बचा हुआ है बट मुझे नहीं लगता अब ज़्यादा कुछ है, देखो क्वेश्चंस रिपीट होने लगे हैं। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन यार तुम लोग कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस देखो मोस्टली सेम है। हाँ यार, सब कुछ वही है। ठीक है। चलो मैं तुम्हारे सामने ये लगा देता हूँ, क्वेश्चन आंसर की भी है, चलो साइड में। ठीक है। तो देख लेना फिर। ठीक है। ओके, सो दिस इज गाइस, थैंक यू सो मच, दिस इज इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थोड़ा लेंदी चला गया, आई एम सॉरी। बट आई गेस आप लोगों को सारे टाइप्स के पीवाईक्यूज, डिफिकल्ट डिफिकल्ट पीवाईक्यूज सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ इसमें से फंसता है तो उसको सर्च वर्च करके थोड़ा सॉल्यूशन वगैरह बुक में लिख के याद कर लो। तो मैं यहाँ से चलता हूँ, थैंक यू सो मच।